हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर लाइफ इंश्योरेंस सीरीज में इंश्योरेंस के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स। आप भी जानते हो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे हैव अ मल्टी वेरिएड प्रोडक्ट्स जो कि कवर करते हैं रिस्क को इन केस इफ यू डाई अर्ली, इन केस इफ यू नो लिव टू लॉन्ग। यू आर प्रोवाइडेड विद वेरियस ऑप्शंस। आपके पास ऑप्शन होता है इन केस इफ यू वांट टू रिड्यूस द टर्म ऑफ द पॉलिसी, यू कैन डू इट। आप टर्म प्लान्स ले सकते हैं, आप एन्युटी प्लान्स ले सकते हैं, आप इंडोमेंट रिस्क कवरेज। सो ये जो सीरीज है इसमें हम स्पेसिफिकली डिफरेंट प्लान्स के बारे में बात करने वाले हैं व्हाट लाइफ इंश्योरेंस ऑफर। सो स्टे ट्यून एंड डू वॉच द एंटायर वीडियो। प्रोडक्ट्स ऑफर बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो आपको दो टाइप के बेनिफिट देती है। पहला डेथ बेनिफिट, जिसे आप डेथ कवर भी कहते हैं। इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी तो ये आपको बेनिफिट दिया जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब है इट इज ऑल्सो नोन एज मेच्योरिटी बेनिफिट। पॉलिसी के मेच्योर होने पर इंश्योर्ड को सारा अमाउंट दिया जाता है जो कि उसने अक्रू किया है। टर्म इंश्योरेंस की बात करें, टर्म इंश्योरेंस दे ओनली प्रोवाइड डेथ cover which is also known as death benefit, and pure endowment plan insurance plan that provide only survival benefits, so they are known as pure endowment plans. अब हम प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होल लाइफ पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी भी देती है। होल लाइफ इज ए काइंड ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान विद एन अनस्पेसिफाइड पीरियड जिसे कवर कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 100 years ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। इस पॉलिसी के दौरान आपको क्या होता है, सम अश्योर्ड इज पेड ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर वेन एवर इट हैपेंस। मतलब 70 80 90 सालों के बीच में अगर ये आपकी डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की तो आपको ये देना पड़ता है कवरेज। सिमिलरली मनी बैक जो पॉलिसी होती है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान एंड मल्टीपल प्योर एंडाउमेंट प्लान। तो अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान टर्म और प्योर एंडाउमेंट प्लान में बाइफरकेट होते हैं। सिमिलरली आपके पास होल लाइफ पॉलिसी होती है जो कि इट्स अ काइंड ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड टर्म इंश्योरेंस और प्योर एंडाउमेंट की कॉम्बिनेशन से मनी बैक पॉलिसी बनती है। सिमिलरली आपका जो एंडाउमेंट इंश्योरेंस प्लान होता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ ट्रेडिशनल प्लान। ट्रेडिशनल प्लान में क्या क्या फीचर होते हैं। पहला, आपके लाइफ अश्योर्ड की डेफिनेशन। सिमिलरली मिनिमम सम अश्योर्ड एंड मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना अलाउ कर सकते हैं। सम अश्योर्ड पेमेंट की बात करते हैं, एंट्री एज कितनी होनी चाहिए और मिनिमम प्रीमियम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। आपका पॉलिसी टर्म क्या होना चाहिए, प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी कैन बी क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली और मंथली। स्टेप अप डाउन का मतलब है कि और उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जिसको आप स्टेप अप कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट और कवरेज इंक्रीज कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द राइडर्स यू कैन ऐड। अब हम बात करते हैं यूनिट लिंक प्रोडक्ट के बारे में। प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड इन यूलिप इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। पहला आपका एक्सपेंसेस, दूसरा मोर्टेलिटी एंड तीसरा इज इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसेस का मतलब है कुछ पोर्शन है जो आपका प्रीमियम का आपके एक्सपेंसेस में जाता है इशू में पॉलिसी, लाइक फॉर एग्जांपल एजेंट की कमीशन में, पॉलिसी का पूरा कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, स्टैट्यूटरी लेवाइज, एंड इस अमाउंट को हम कहते हैं पॉलिसी एलोकेशन चार्ज। मोर्टेलिटी की बात करें कि कुछ पोर्शन आपका रिस्क प्रिवेंशन में हेल्प करता है कि जितना भी इस पॉलिसी में रिस्क इन्वॉल्व है तो ये पोर्शन आपका मोर्टेलिटी मतलब आई मीन प्रीमियम का जो पोर्शन है ये आपका रिस्क कवर करता है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट पार्ट। आफ्टर डिडक्टिंग द अबव टू कंपोनेंट एक्सपेंसेस एंड मोर्टेलिटी, जो रिमेनिंग प्रीमियम का अमाउंट है वो जाता है इन्वेस्टमेंट का ऑन बिहाफ ऑफ द लाइफ इंश्योर। तभी आपसे ये पूछा जाता है कि what are the different choices of fund you want to select, एंड और वो किस किस चीज में अपने पैसा जो है प्रीमियम को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो एज आई टोल्ड यू देयर आर थ्री कंपोनेंट, एक्सपेंसेस, मोर्टेलिटी, इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टू आर इम्पोर्टेंट, एंड जो बचा कुचा पैसा होता है वो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है कस्टमर के बिहाफ में आफ्टर दे सेलेक्ट डिफरेंट चॉइसेस प्रोवाइडेड बाय द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विद रिगार्ड टू देयर फंड्स। अब हम बात करते हैं यूलिप में क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है। यूलिप जो होता है इट इज इफेक्टिव कॉम्बिनेशन टू प्लान। एक प्लान जो कि वन प्लान जो रिस्क कवरेज होती है वो आपका यू नो इट गिव प्रोटेक्शन होती है लाइफ एश्योर्ड। सेकंड प्लान जो होता है विच एक्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड वेर एन लाइफ एश्योर्ड कैन मेक अ रेगुलर इन्वेस्टमेंट, एंड मेच्योरिटी के बाद इस प्लान का जो फंड वैल्यू होता है आपको कस्टमर को पे की जाती है। एंड ऑन द डेथ ऑफ द लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी
either the sum assured along with the bonus or the fund value, whichever is higher is paid to the customer. एंड कुछ कंपनी के पास ये प्रोविजन होता है कि जिसमें दोनों चीज दी जाती है, इधर द सम अश्योर्ड सम अश्योर्ड प्लस आपका फंड वैल्यू भी दी जाती है. स्विचिंग एंड रीडायरेक्शन की अगर बात करें, लाइफ अश्योर्ड कैन ट्रांसफर देयर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन फंड टू अनदर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी. इसको कहते हैं स्विचिंग. लाइफ इंश्योर्ड के पास ऑप्शन होता है टू इन्वेस्ट देयर न्यू प्रीमियम मनी इन अ फंड अदर देन द फंड व्हिच देयर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग. इसको कहते हैं रीडायरेक्शन. मतलब आपके पास ये चॉइस भी होती है कि जब आप कोई प्लान लेते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है अपना फंड स्विच करने का. दूसरा, अगर आपके पास न्यू प्रीमियम आप पे करने वाले तो आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, यू कैन रीडायरेक्ट फंड टू सम अदर टू सम अदर इन्वेस्टमेंट्स. यूलिप में पॉलिसी होल्डर चूज करता है अपना फंड इन विच द मनी इज इन्वेस्टेड. सिमिलरली द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बोर्न बाय द पॉलिसी होल्डर एंड नॉट द इंश्योरेंस कंपनी. तो देखिए, इन यूलिप there are chances, there is risk of capital loss as financial market are exposed to price fluctuation. So इसलिए ये जो रिस्क है वो पॉलिसी होल्डर के पास होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बेयर नहीं करती है. अब हम बात करते हैं एन्युटीज के फीचर. एन्युटी जैसे कि आप जानते हो, इट कवर द रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग. एन्युटी हमेशा लाइफ इंश्योरेंस के अपोजिट एक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस में जहाँ पे टर्म पे हम किसी के डेथ पे देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे जितना आप ज्यादा जोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा एन्युटी में. एन्युटीज वर्क इन रिवर्स पे एज कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया है. इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योर्ड पे प्रीमियम इंस्टॉलमेंट टू इंश्योरर टू गेट बैक टू अ लंप सम अमाउंट. एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पर्सन पे अ लंप सम अमाउंट टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड हु इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर and then return the earned amount and invest it. आपके जो फीचर्स होते हैं एन्युटीज में, इमीडिएट एन्युटी होता है. इमीडिएट एन्युटी में क्या होता है, जैसे आप कोई पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, एन्युटी मेक अ लंप सम annuitant make a lump sum amount to the insurance company and the insurance company start paying the annuities पीरियोडिक मूवमेंट में, जो उसने टर्म लिया है, जो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. डेफर्ड एन्युटी, ये आपके कुछ डेफर्ड पीरियड के बाद, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद स्टार्ट होती है. इस टाइम पीरियड को आप कहते हो डेफरमेंट पीरियड. इन डेफर्ड एन्युटीज देयर आर टू सिनेरियो. इन द फर्स्ट सिनेरियो, एन्युटेंट जो होता है, it makes a lump sum payment and insurance companies start paying annuities after a specified period. दूसरा सिनेरियो ये है, annuitant keep making periodic payment to the life insurance company for a specified period. फिर उसके बाद जो एन्युटी होती है उसकी पेमेंट स्टार्ट होती है. पहला ऑप्शन कि आपको लंप सम अमाउंट आपने प्रीमियम पे कर दिया एंड इट विल इमीडिएटली स्टार्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. सेकेंड सिनेरियो में एन्युटेंट आप जो है पीरियोडिक पेमेंट करते हो इंश्योरेंस कंपनी को, एंड देन जब आपका पूरा टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो एन्युटी पेमेंट स्टार्ट. जो फ्रीक्वेंसी होती है एन्युटी की, इट कैन बी पेमेंट जो होती है वो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली और एनुअली चलती है. और पॉलिसी जो टेन्योर की बात करें तो एज लॉन्ग एज द एन्युटेंट लिव्स और फॉर अ मिनिमम स्पेसिफाइड पीरियड thereafter till the annuitant lives or till the last person among the joint annuitant dies. यानी कि जहां पे आपने अपने वाइफ को बेनिफिशियरी बनाया है या जॉइंट ओनरशिप है, तो उसमें से जो लास्ट पर्सन की जब डेथ होती है तब तक ही चलता है. बात करते हैं ग्रुप पॉलिसीज की. ग्रुप पॉलिसी जो होती है बेनिफिट देती है लार्ज नंबर ऑफ पर्सन थ्रू वन पॉलिसी. इसमें मल्टीपल जो पीपल होते हैं दे आर कवर अंडर वन पॉलिसी, जिसको हम मास्टर पॉलिसी कहते हैं. एंड इट इज यूजुअली issued in the favor of person representing the group of beneficiary. आप ग्रुप पॉलिसीज किन किन लोगों को दे सकते हैं, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटिंग कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली प्रोफेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप सच एन एसोसिएशन ऑफ lawyers, trade unions, banks for their loan account holders, professional organization representing a group of people brought together for a common objective. So ये सारी जो चीजें और सिनेरियोस कवर्ड होते हैं ग्रुप पॉलिसीज में. ग्रुप पॉलिसी में जो बेनिफिट होता है मेंबर्स को, दिस इज डिसाइडेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस. मास्टर पॉलिसीज में सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है. सिमिलरली ये सारे कवरेजेस सभी पॉलिसीज पे अप्लाई हो जाते हैं. बेनिफिट जो फिक्स किए जाते हैं वो उनके इनकम मल्टीपल पे किया जाता है ऑन देयर रैंक, लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर कंसिडरेशन दैट कैन बी यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द पर्सन कवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी न्यू एम्प्लॉयज हैं जो कि ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, they will automatically become member of the group
and participate in the benefit of the policy. उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि they can opt out. So, these are some benefit provided to the employees under group policies. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। आई होप आपको लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, ग्रुप पॉलिसीज क्या होती हैं, सिमिलरली टर्म नॉन टर्म, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जब भी कोई एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो इन प्रोडक्ट के बारे में हल्का फुल्का सुपरफिशियली आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच आर प्रिवेलेंट इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। सो आई ये आपको समझ आने के बाद आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, इसे याद कीजिए, एंड कैस्केड दिस इंफॉर्मेशन टू योर न्यू पीपल, दोज हु आर एंटरिंग इनटू लाइफ इंश्योरेंस वर्ल्ड।